बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करूँगी काबली पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। आपने के भी ऐसे परफेक्ट और दानेदार चावल तैयार होंगे। ओरिजिनल रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। लाइट से मसालों से बनाई जाती है। बाज़ जगहों पर इसमें नमक के अलावा कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अंदर गोश्त बहुत गला हुआ और मज़ेदार होता है। मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। दावत पर बनाएंगे तो आपकी तारीफ़ें होंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चले वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बीफ से ये पुलाव बनाएंगे। 1 किलो बीफ का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ हड्डियां और बगैर हड्डी वाला गोश्त भी है। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कप ऑयल का ऐड कर देंगे। ऑयल में डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस करके। अफ़गानी पुलाव में प्याज को कोई भी कलर नहीं दिया जाता। 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें डाल देंगे खुशबूदार खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 3 बादियान के फूल। चावलों की खुशबू को बढ़ाने के लिए जायफल जावित्री थोड़ी सी डाल देंगे। दालचीनी स्टिक 2 से 3 डालेंगे। 7 लौंग डाल देंगे। 3 से 4 छोटी इलायची डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। ये सारे मसाले प्याज़ों के अंदर डाल देंगे। प्याज़ों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें गोश्त डाल देंगे, मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ही इसमें नमक का डाल देंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे, कलर चेंज होने तक भून लेंगे। पानी ड्राई हो जाएगा और इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया है, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें पानी डाल देंगे, कवर लगा देंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। जब तक गोश्त गल रहा है तब तक एक और काम कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। इसमें डाल देंगे 3 गाजरें जो इस तरह स्लाइसिस में मैंने काट ली थी। आधा कप इसमें किशमिश का डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें चीनी का ऐड कर देंगे। आधा कप बादाम डाल दिए हैं, जिसको गर्म पानी में रखकर छील लिया था। छिलका उतार दें। 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसको एक साइड पर रख देंगे। अब चावलों की तरफ आते हैं। मेरे पास 1 किलो चावल हैं। मैं बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप डबल स्टीम या फिर सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 पानी अच्छे से भिगोकर रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखें, यखनी चेक करें, इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। काबली पुलाव में अच्छा गला हुआ गोश्त होना चाहिए। गोश्त को अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। यखनी को छानकर एक पतीली के अंदर डाल लेंगे। यखनी को नाप लेंगे। मैंने 1 डोंगा ये चावलों का लिया था, तो मुझे ये 2 डोंगे पानी के चाहिए। पानी मैंने नाप लिया है। अब यखनी का नमक चेक करेंगे। नमक थोड़ा सा और डाल देंगे, मुझे कम लगा इसलिए मैंने और डाल दिया। अब इस यखनी के अंदर चावल डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखे थे 1 घंटे के लिए। अब गोश्त डाल देंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 10 मिनट बाद दम को खोलेंगे और जो गाजरें हमने फ्राई करके रखी थी वो ऊपर डाल देंगे। अब 5 मिनट के लिए मज़ीद दम लगा देंगे। 15 मिनट बाद आप चेक करें, एक एक दाना जायके से भरपूर है। ये चावल बहुत ही जायकेदार तैयार हुए हैं। खिला खिला काबली पुलाव तैयार है। गोश्त आप देख सकते हैं गला हुआ है। कितना टेंडर और जूसी पुलाव तैयार है। अगर आप डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस काबली पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जीने वास्ते रहो, ते हासिर रहो। अल्लाह हाफिज़।